लूट की नींव पे क्या खड़ा महल होगा, हर दीवार पर सवालों का हल्का बल होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। 28 दिन की मासिक लूट, जब सरकार और कॉरपोरेट ने मिलकर समय को ही बेच डाला। आपने सुना होगा साल में 12 महीने होते हैं। यह गणना ना तो ट्राई ने बनाई न मोदी सरकार ने, यह प्रकृति और पंचांग का नियम है, जिसमें हर महीने का औसत 30.4 दिन का होता है। लेकिन भारतीय मोबाइल कंपनियां महीना 28 दिन का परिभाषित करने लगी हैं, और इस नई परिभाषा को सरकार की चुप्पी और नियामक की गूंगी सहमति मिल चुकी है। यह सिर्फ एक तकनीकी चाल नहीं है, यह एक सुनियोजित लूट है जो हर भारतीय उपभोक्ता से सालाना 13 रिचार्ज करवाकर करोड़ों अरबों की अतिरिक्त कमाई कर रही है। अब सवाल उठता है कि यह घोटाला शुरू कब हुआ, कैसे फैला और किसे इससे लाभ हुआ। यही इस रिपोर्ट का मूल विषय है। इसमें टेलीकॉम कंपनियां तो दोषी हैं ही, लेकिन उनके साथ सरकार, ट्राई, विपक्ष और शायद प्रधानमंत्री मोदी की न्यू इंडिया नीति की चुप मंजूरी भी खड़ी दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कब बदल गई महीनों की परिभाषा। तो 2017 के आसपास जियो के धमाकेदार प्रवेश के बाद जब कॉल और डेटा लगभग मुफ्त हो गया था, तो बाकी कंपनियां घाटे में चली गई। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनियां एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशने लगी। यहीं से शुरू हुआ वह खेल, जहां महीने को 30 या 31 दिन की बजाय 28 दिन घोषित कर दिया गया। इसका मतलब था कि उपभोक्ता अब साल में 12 नहीं 13 बार रिचार्ज करेगा, यानी सीधा 8.3% की अतिरिक्त कमाई का एक छुपा हुआ रास्ता इन कंपनियों ने निकाल लिया। एक साधारण सी गणित जो सीधा जेब काटने का काम करती है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि एक 28 दिन वाला प्लान 299 रुपये में आता है और साल में 13 बार रिचार्ज करेंगे तो लगभग 3,887 रुपये का यह रिचार्ज बैठेगा। अगर वही प्लान 30 दिन के हिसाब से हो तो 12 रिचार्ज लगभग 3,588 रुपये का पड़ेगा, यानी हर ग्राहक से सालाना रुपये 299 ज़्यादा वसूला जा रहा है। अब अगर देश में लगभग 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और इनमें से 70 करोड़ प्रीपेड हैं, तो यह अतिरिक्त कमाई 20,000 करोड़ से अधिक हो जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कंपनियों की सालाना रिपोर्ट और इंडस्ट्री विश्लेषणों से निकला हुआ एक छोटा सा आंकड़ा है। अब सवाल उठता है कि हमारी नियामक कंपनी ट्राई है कहाँ? तो दरअसल हर नियामक एजेंसियों की तरीके से, चाहे वो DGCA हो चाहे बाकी, वैसे ही ट्राई ने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर चौकीदारी करने का पूरा फैसला ले लिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने इस मुद्दे पर कोई कठोर हस्तक्षेप नहीं किया। उपभोक्ता फोरम तक जब आवाजें पहुंची तब भी ट्राई ने कहा 28 दिन का रिचार्ज गैर कानूनी नहीं है। यानी कंपनियों को खुली छूट, चाहे वे महीने को 27 दिन करें या 21, उपभोक्ता की जेब उनके लिए सिर्फ डेटा ग्राफ है। और सरकार डिजिटल इंडिया के चमकते बैनरों के पीछे यह डिजिटल लूट कैसे छिपी रही, इसका जवाब आज तक कोई मंत्री या स्वयं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देना मुनासिब नहीं समझा, और वो शायद देंगे भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चिल्ला चिल्लाकर, शोर मचाकर संसद में अलग अलग मुद्दे पर बड़े बड़े कॉरपोरेट नामों का लेकर ढिढोरा पीटने वाला हमारा विपक्ष इस पे चुप क्यों है? उसकी सहमति की साजिश में उसकी चुप्पी पूरी तरीके से शुमार है। यानी सवाल उठेगा कि विपक्ष है कहाँ? क्या कांग्रेस, समाजवादी, वामपंथी दल, TMC किसी को यह लूट दिखाई नहीं दी, या फिर यह सभी को चुप सहमति देकर इस बात की हमेशा तसल्ली देते रहे हैं क्योंकि जिससे उनके भी कॉरपोरेट फंडर खुश रहें? संसद में इस पर एक भी ठोस बहस नहीं हुई। यही बताता है कि यह घोटाला केवल एक राजनीतिक पक्ष का नहीं, यह पूरे सिस्टम की मिलीभगत से पनपा है। अगर हम बात मोदी सरकार की भूमिका की करें तो कुल मिलाकर अंधेरे में उजाला जैसा पूरा माहौल दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार डिजिटल इंडिया को जन सहभागिता का प्रतीक बताया है, लेकिन जब उन्हीं के शासनकाल में मोबाइल कंपनियां महीनों की परिभाषा बदलकर 365 दिन की जगह 364 दिन कर देती है, तो क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है?
या यह अवसर उनके प्रिय उद्योगपतियों को स्वतंत्र व्यापार के नाम पर सौंप दिया गया है। इससे सरकार को भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स में भारी कमाई होती है, क्योंकि हर अतिरिक्त रिचार्ज पर जीएसटी, लाइसेंस फीस और अन्य शुल्क सरकार को ही मिलते हैं। यानी सरकार की भी इस लूट में मूक साझेदारी है। तो क्या यह केवल एक उदाहरण बन जाएगा? तो शायद जवाब है कि 28 दिन की मासिक लूट केवल एक शुरुआत है। कंपनियों ने डेटा रेट कम करने की बजाय अनलिमिटेड के नाम पर लिमिट तय कर दी, कॉल फ्री कहकर कॉलिंग में एफयूपी सीमा लगा दी, रोमिंग खत्म का ऐलान किया लेकिन दूसरे राज्य जाने पर सेवा की गति गिरा दी। उपभोक्ता सेवाओं की कीमतें तो बढ़ी लेकिन पारदर्शिता घटा दी गई। तो कानून क्या कर रहा है? क्या हमारी न्यायपालिका को यह खुली लूट दिखाई नहीं देती? सवाल जायज है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्वतः संज्ञान लिया? क्या उपभोक्ता आयोग ने इस पर सख्ती से कोई कार्रवाई की? तो जवाब सिर्फ मिलेगा नहीं, क्योंकि यह मामला उतना लोकप्रिय नहीं जितना कोई राजनीतिक विवाद या धार्मिक मुद्दा होता है, लेकिन यह उतना ही गंभीर है क्योंकि यह देश के हर नागरिक से प्रतिदिन पैसा निकालता है। अब आखिर हम मीडिया वाले इस पर मौन क्यों हैं? कहीं विज्ञापन की मार का डर तो नहीं है? अधिकतर मीडिया घरानों को टेलीकॉम कंपनियों से करोड़ों के विज्ञापन मिलते हैं। जाहिर है वे इस मुद्दे को उठाने में रुचि नहीं रखते। जब कोई भी चैनल इस नरम लूट पर शो नहीं करता तो समझिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कॉरपोरेट के पायों पर टिका हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति की एक खास बात है कि पंगा हम ही करते हैं और समाधान हम ही सुझाते हैं। वो अलग बात है कि मानता कोई नहीं। फिर भी आइए जानते हैं कि समाधान है क्या कोई। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मासिक रिचार्ज का मतलब 30 या 31 दिन होगा, न कि 28। ट्राई को कंपनियों पर पारदर्शिता के लिए बाध्य करना चाहिए। प्लान्स में दिन, टैक्स और शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को संगठित होकर जनहित याचिका दायर करनी चाहिए ताकि न्यायिक दखल हो। विपक्ष को संसद में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाना चाहिए और इसे रोजमर्रा की लूट के तौर पर पेश करना चाहिए। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि अब समय बिकता है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है? भारत में पहली बार समय बेचा जा रहा है 28 दिन का महीना बनाकर, और कोई सवाल नहीं कर रहा। यह केवल टेलीकॉम लूट नहीं, यह हमारी लोकतांत्रिक उदासीनता की सबसे भयावह तस्वीर है। यदि हम अब भी नहीं चेते तो अगली बार कंपनियां सप्ताह को 6 दिन कर देंगी और दिन को 20 घंटे, और हम सिर्फ रिचार्ज करवाते रहेंगे यह सोचकर कि सस्ता मिल रहा है। यह एक आरोप नहीं है, एक चेतावनी है। अगर आज आपने अपने समय की कीमत नहीं समझी तो कल समय आपको नहीं बेचेगा। सरकारें आती जाती हैं लेकिन जनता की जेब से निकले पैसे का कोई लौटाने वाला नहीं आता है। अब समय है इस 28 दिन वाले झूठे महीने के खिलाफ खड़े होने का, क्योंकि लूट अब डिजिटल है और चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। उम्मीद है कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद हर महीने आपके प्रीपेड के नाम पर 28 दिन वाला मासिक रिचार्ज का जो आंकड़ा है दिमाग में कुछ घंटी जरूर बजाएगा। अगर घंटी बजे तो इस डिजिटल इंडिया के न्यू डिजिटल लूट पर आप वार जरूर करें, क्योंकि अगर आज आप वार नहीं करेंगे तो कल का डिजिटल इंडिया का पूरा खेल डिजिटल हो जाएगा और जमीन पर आपके लायक गिरने की जगह भी नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।